नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं बिहार संवाददाता। मेरे साथ हैं डॉक्टर निहोरा प्रसाद जो जेडीयू के प्रवक्ता हैं। इन्हीं से आज जाने हैं कि मनोज झा जो एक बयान आया उनका कि अगर एनडीए की सरकार बनती है तो संविधान खतरे में, जनमानस खतरे में होंगी। इसी पर क्या इनका कुछ कहना है? मनोज झा जी तो विद्वान आदमी हैं जी किताबों में पढ़ के ज्ञान अर्जित करते हैं। जी ज़मीनी हकीकत तो देखा नहीं है बिहार का उन्होंने। जी यानी बिहार का लालू यादव जी का ज़मीनी हकीकत देखते, किस प्रकार डकैती होती थी, चोरी होती थी, हत्याएं होती थी, फिरौती होती थी। तो ये ज़मीनी हकीकत अगर देखे होते तो शायद मनोज झा इन चीज़ों को नहीं बोलते। यानी जनमानस उल्टी चोर कोतवाल को डांटे। यानी जब इनकी सरकार नहीं बनेगी तो जनमानस पर असर पड़ेगा। अरे जनमानस तो ऐसे ही भयभीत है आपसे। बिहार के लोग कम से कम जैसे ही सुनता है कि लालू यादव आने वाले हैं वैसे कांपता है, लोग कांपता है। इसलिए मनोज जी भ्रम में मत रहिए। ना तो आप आने वाले हैं और ना देश केंद्र में जो सरकार आएगी उससे कोई डरने वाला है और न कोई किसी तरह की बात है। आप किताब में पढ़ते रहिए, ज़मीनी हकीकत हम लोग जानते हैं। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि उनका जो सीट है एनडीए की, जो कुल मिलाकर जो 400 के पार के जो नारे लगा रहे हैं, ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है। उनका लगभग 100 से 150 के करीब आ रहा है। लेकिन हम उनका जो है वो आक्रोश में आकर कर या कहें तो तीखे शब्दों में आकर के हम नहीं बोलेंगे। उनका कुल जो अगर सीट भी आएगी तो 200 से ज़्यादा नहीं आने वाली। कम से कम 200 मान रहे हैं ना जी। वो अभी इनके तय नेता राहुल गांधी 150 बोल रहे हैं। अरे भाई, वोट कहाँ से लोग लाएंगे? यानी कोई सिंगापुर से लाएंगे, कोई ब्राज़ील से लाएंगे, कहाँ से लाएंगे लोग? जो देश का हालात है उस हालात में राहुल जी को भी लोगों ने देखा है, कांग्रेस को भी 50 वर्षों तक देखा है, लालू जी को भी देखा है 15 वर्षों तक। तो जो जिन लोगों को देखा है शासन में रहकर कितने पाप किया है, तो उसको वोट लोग देगा। सपना मत देखें ये लोग। मुंगेरी लाल के हसीन सपना, पुनः एनडीए सरकार आएगी 400 पार के हिसाब से और सरकार केंद्र में बनेगी। और आरक्षण को लेकर जिस तरह से कल मुसलमानों का जो आरक्षण के लेकर के जो बोल रहे थे, उसमें भी एनडीए को घेरा गया। तो बदल गए लालू यादव जी। पहले तो बोले मुसलमानों को, कोई समझाया होगा उनको कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होता है। मंडल कमीशन ने भी रिपोर्ट किया कि जो सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टिकोण से पिछड़े हैं, गैर हिंदू को भी आरक्षण मिलेगा। तो गैर हिंदू कौन है इस देश में? सिख, ईसाई, जैनी, पारसी, यही ना। तो आरक्षण का तो प्रोविजन है ही। कहाँ संविधान ने कहा है कि मुस्लिम को आरक्षण मिले या हिंदू को आरक्षण मिले? संविधान ने तो ये नहीं कहा है। नागरिक की चर्चा किया है कि जो सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टिकोण से पिछड़े हैं उनको आरक्षण मिलना चाहिए सर्वे करके। कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तो संविधान में बातें नहीं लिखी गई है। बेफजूल के बात, जब पराजय की स्थिति देख रहे हैं तो नई नई बात लोग उठा रहे हैं। महागठबंधन की तैयारी पूरी है। 400 के चौंकाने 4 जून को जो आने वाले रिजल्ट है, परिणाम है, वो चौंकाने वाली होंगे जो एनडीए को स्वीकार ना होगा। चौंकाने वाली तो है। एक मिला था, एक नहीं मिलेगा इस बार। 40 के 40 हम लोग को है, तो उनके लिए तो चौंकाने वाली बात होगी। हम लोग तो आश्वस्त हैं कि बिल्कुल 40 का 40 सीट हम लोग बिहार में लेंगे और देश में 400 से पार करेंगे। कांग्रेस नेता का बयान आया है कि सिर्फ जो पोस्टरबाजी, नारेबाजी के लेकर के जो चल रहे हैं और विकास को भूल गए हैं, सरकार महंगाई को भूल गए हैं और बस पोस्टरबाजी कर नारे के ये आड़ में जो अपना चुनावी मुद्दा बनाए हुए हैं। अच्छा, 10 साल इनकी सरकार रही ना मनमोहन सिंह के, आदरणीय मनमोहन सिंह के नेतृत्व में। ज़रा कांग्रेस के लोग बता दें तो महंगाई का आंकड़ा निकाल दें क्या इनका? भ्रष्टाचार का आंकड़ा निकाल दें क्या इनका? अरे भाई, ये लोग देश के लिए सोचने वाले नहीं हैं, देश के गरीबों के लिए सोचने वाले नहीं हैं, देश के पिछड़े और दलित वर्गों के लिए सोचने वाले नहीं हैं।
ये लोग तो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए सोचने वाले हैं। तो हमारे साथ थे जेडीयू प्रवक्ता निहोरा प्रसाद जी। इन्होंने उस सारे सवालों का जवाब दिया और इनका साफ तौर पे कहना है कि 4 जून को जो वास्तव में जो रिजल्ट होंगे, परिणाम होंगे, चौंकाने वाली होंगे, क्योंकि पिछली बार जो हमने 1 सीट खोया था वो इस बार नहीं खोएंगे। 40 की 40 हमारे एनडीए गठबंधन की ही होगी। इसी तरह के तमाम खबरों के लिए बने रहे, देखते रहे बिहार संवाददाता। धन्यवाद।